हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम देखेंगे यूपी स्पेशल के कुछ प्रमुख प्रश्नों को जो कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। और आपका यूपी पुलिस जो भी फिर से होने वाला है और यूपी आरओ एआरओ उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है उसका एग्ज़ाम है, तो उसके अनुसार भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने अब तक में देखिए इसमें का आधा पार्ट कवर कर लिया था। प्रमुख उत्पाद जो हैं ये उत्तर प्रदेश के 26 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं अगला पार्ट। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है तो कौन सी है? इसमें से गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। अगला है 27वां नंबर क्वेश्चन, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर क्या है? 10.48% पर खेती की जाती है। तो इसमें कोई ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उपयुक्त विकल्प सही नहीं है इसमें से। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो वह मूंग की है। इसमें देखने वाली बात यह है कि देखिए मूंग जो है 60 दिन का समय लेती है, और जो इसमें फसलें दी हुई हैं जैसे मसूर और चना 90 दिन लेती है, मसूर और चना, जबकि अरहर सबसे ज़्यादा दिन 260 दिन का समय लेती है। तो इसके हिसाब से मूंग हमारी 60 दिन में हो जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसमें बताना है हमें आंसर। इसका उत्तर कितना होगा? 59.3% है। अब देखिए इसमें भी कोई भी आंसर ऐसा नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं दिया हुआ है कि जो सही लगभग हो। ये ए ऑप्शन सही आ रहा है थोड़ा, लेकिन इसका सही उत्तर ये है 59.3%, ठीक है। जो लगभग में जो करीब करीब रहता है हम उसमें टिक लगा देते हैं आंसर, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तो कहाँ होता है? इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश में आदर्श जलवायु नहीं है केसर उत्पादन के लिए, लेकिन वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद में एक किसान ने इसकी खेती की थी, किंतु यह एक अपवाद और एक अनूठा उदाहरण मात्र है, ठीक है। तो उस समय के अनुसार इसमें प्रश्न इन्होंने दे दिया होगा। अगला है 31 नंबर, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है कितनी है? 160। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? इसमें है उत्तम किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग। आप इसको एक रिवीजन की तरह से लीजिए, ठीक है, क्योंकि कब से बहुत समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपको चाहिए कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर, ऐसे प्रश्न देखिए जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और ये टाइम है बस वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवाइज करने का। अब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? किस दलहन फसल का क्षेत्रफल ज़्यादा है? इसमें चना का है। अगला हमारा प्रश्न है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो यह गेहूँ है, आलू है, गन्ना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ये गन्ने का है, आलू का है और धान का नहीं है। ऑप्शन 1 और 3, डी हमारा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू और गन्ना, 1 और 3, ठीक है, इसका आंसर हो गया। अगला हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पर नहीं है? तो चावल के उत्पादन में प्रथम नहीं है। चावल के उत्पादन में कौन है? पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, किसके उत्पादन में है? तो वह धान के उत्पादन में है, ठीक है। गेहूं, आलू और गन्ना में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं? वह है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? इसका आंसर होगा धान, मक्का, गेहूं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो वह गेहूं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है?
तो वह गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है, फूलों का नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो वह गेहूं और गन्ना, ऑप्शन डी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो वह 90% है। देखिए ये यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2017 में आ चुका है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, वर्ष 2018 और 19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, ये तो सही है। आलू उत्पादन में शीर्षस्थ, ये भी सही है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक, ये भी सही है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक, ये नहीं सही है। तो जिसमें 1 2 3 है, बी ऑप्शन अपना सही हो गया। पश्चिम बंगाल है हमारा धान में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति प्रसिद्ध है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काला नमक क्या है? यह एक धान की प्रजाति है। इसे बुद्ध चावल के नाम से जाना जाता है और यह सुगंधित चावल की किस्म है। इसकी खेती कहाँ कहाँ? कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और इन जगहों पर की जाती है। मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर का नाम आता है। ठीक है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्धत मानी जाती है? इसका आंसर है डी, वाराणसी में मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए आम की कुछ अन्य प्रजातियां दी हुई हैं, देख लीजिए। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट है, दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद से संबंधित है। चौसा आम सहारनपुर हरदोई, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर आम जूनागढ़ और बादामी आम कर्नाटक, सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश और नीलम आम आंध्र प्रदेश। ठीक है। और तोतापुरी आम, ये देख लीजिए अगर आपको लगता हो, लेकिन कुछ ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। अगला देखिए, इसमें और भी दिए हुए हैं आम की प्रजातियाँ, ये आप देख सकते हैं। अगर आप याद कर सकते हैं अभी आप, तो फिर आप उसे देख लीजिए। ठीक है। अगला हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। रबी, खरीफ और जायद, तीनों प्रकार की फसलें हमारे यूपी में उगाई जाती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए इसमें सही है, गेहूँ, चना, मटर, जौ। ये देखिए, रबी की फसलें कब बुआई अक्टूबर नवंबर माह में होती है और इनकी कटाई मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, धनिया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है, रबी और की फसल कौन सी है या खरीफ की, तो इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो इसे आलू को कहा जाता है। ठीक है। आलू के बारे में कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई थी कि यह दक्षिण अमेरिका का है मूल रूप से, और इसमें एक रोग कौन सा? फसल को झुलसा रोग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न ये देखिए, प्रीवियस ईयर का है, 2017-18 का है, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है इतना। अगला है 53 नंबर, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? ये हम कब से देखते आ रहे हैं, पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयोग समय निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है अप्रैल का पहला पखवाड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है 56 नंबर, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह इसमें है आम का। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादक कौन सा स्थान है? गन्ने में हम ये देख रहे हैं प्रथम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख गन्ना उत्पादकों में से एक है। सी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट, और देखिए, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ये भी याद करने के पॉइंट अच्छे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? इसमें ऑप्शन बी सही है, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा उत्तर प्रदेश है। अब देखिए, अगला चैप्टर हमारा आ गया है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसको भी हम कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको मैं सिलेबस दिखाऊंगी इसमें कौन सा है और भी कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। अभी कुछ दिनों से हेल्थ इशू की वजह से वीडियो नहीं बना सके। ठीक है। तो चलिए आगे का प्रश्न शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से।
सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसमें का क्या है, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये बदुआ बांध या उत्तर प्रदेश में या बिहार में है। बांका बिहार में है, जबकि बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है, अडवा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में और अहरौरा भी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। 2022 में यूपी पीसीएस प्री में आया था, ये बहुत ही फिर तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 2024 का ये जो यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। वह है ए रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना है, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वह नलकूप है, ठीक है। ये बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है और परसेंट भी पूछा जाता है कि कितना परसेंट नलकूप से होता है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है 74.9%, ठीक है। सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा होता है। अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। इसका ऑप्शन बी है नलकूप, ठीक है। ये वही प्रश्न है जो ऊपर था। निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, तो शारदा नहर, यह सबसे बड़ी नहर भी है यूपी की, तो इम्पोर्टेंट बनती है शारदा नहर। और देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। 6 नंबर, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो वह शारदा नहर, अभी मैंने आपको बताया था। और इसमें देखिए शारदा नदी से निकलती, क्या लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं शारदा नहर के बारे में। उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के वनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में नलकूप और कूप से संचित क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो वह उत्तर प्रदेश है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 8वां नंबर, अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, तो यह हमीरपुर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके प्लीज़ क्वेश्चन जरूर देखिएगा और कंप्लीट पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर, दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है, तो यह किसका उत्पादक है, शुद्ध देशी घी का। और जान लेते हैं कि मुजफ्फरनगर अयोध्या गुड़ के उत्पादक है। हींग हाथरस का है, हींग हा से हाथरस, हा से हींग, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है देखिए 12 नंबर, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में क्या कहा जाता है, सरपत कहा जाता है के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। मूंज उत्पाद अब आप जान गए होंगे, सरपत से बने हुए एक प्रकार की घास है, सजावटी सामान घरेलू उत्पाद इससे बनाए जाते हैं। अब इसके बारे में और थोड़ी डिटेल देख ही लेते हैं। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मूंज घास कहा जाता है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले में तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला देखिए 13वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है, तो कपास है जो हमारे यूपी में व्यापक रूप से नहीं उगाते हैं। अगला है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। यह उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में, ऑप्शन ए इसका सही हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है, ऑप्शन इसका क्या हो गया डी, 25 से 40%। और अभी देखिए इसमें उत्तर प्रदेश 41.28% है, इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। अगला है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 17 नंबर, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है, ऑप्शन इसका बी है FDI। अगला है
18वां नंबर क्वेश्चन, ये तो प्रीवियस ईयर का है, ये तो देखिए, अच्छा देख लेते हैं। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सच नहीं है? तो ये बी ऑप्शन नहीं सच है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी डेट भी पुरानी है, ठीक है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, आलमबाग में। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? या 2017 में हुई थी? ये आ जाता है, ठीक है। और किसानों की आय दुगनी करने का जो उद्देश्य था 2022 में था, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है, ये ऑप्शन सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? यह स्थित है आगरा में, आलू निर्यात जोन। नेक्स्ट है 24 नंबर, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? काला नमक। ये भी हमने पढ़ा था, सिद्धार्थनगर से संबंधित है, ठीक है। इसे बुद्ध चावल भी कहा जाता है। और एक प्रश्न इसमें था, ये रहा, चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं चावल के अधिक उत्पादन के कारण, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? ऑप्शन ए इसका सही हुआ, वर्षाजनक। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? वह है सोवियत रूस। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वह है राम गंगा बांध, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है 28 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध कहाँ पर है? तो यह बेतवा नदी पर है, सी ऑप्शन सही। तो फ्रेंड्स, ये हमारा देखिए वीडियो, और आपको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, देखिए, पर्यटन, पर्यटन से संबंधित। अभी इसमें का सिलेबस देखते हैं अभी बचा क्या है, आज कितनी डेट हो गई है। और ये देखिए, तो पहुँचते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। ये देखिए, अभी हम पहुँचे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तक। अभी हमारे इतने चैप्टर बचे हुए हैं, पर्यटन, उद्योग, खनिज, ये सभी चैप्टर बचे हैं। और लास्ट में क्या है, ये जनगणना है। और कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 ये आपको पहले करा दे, और इसके क्वेश्चन ये जो लास्ट में हैं ये दोनों कल कोशिश करेंगे इस यहाँ लास्ट से वीडियो बनाने की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। और बजट तो आपके आर ओ री एग्ज़ाम में भी काम आएगा और आपके यूपी पुलिस में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखा कीजिए। अगर आप देख ही रहे हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर आप जानना चाह रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको ज़रूरी है कि वीडियो पूरे देखें। और अभी जो यूपी आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने आपसे बोला था ना, हिंदी का प्रश्न इतना कठिन नहीं आता है, और मैंने जो पढ़ाया था, जितने में से पढ़ाया था उन्हीं में से ही आया था। और तो फिर अगर जिन लोगों ने मेरी क्लासेस की होंगी हिंदी की, वे जान गए होंगे कि हाँ, हिंदी का सिलेबस इन्होंने बता दिए कि 6 टॉपिक हैं जो हमारे, बस उन्हीं में से आने हैं। और इसकी मैंने कुछ पुस्तकों के नाम भी बताए थे, उन्हीं में से ही प्रश्न आए हैं, कोई बाहर से प्रश्न नहीं आया था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।